हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स के साथ खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। मैं हूं नदीम मजीद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान बर्ड्स एंड गार्डनिंग। जी तो गाइस, आपको देखते ही कुछ ना कुछ तो आइडिया हो रहा होगा कि ये जो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स सामने पड़े हुए हैं, ये क्या चीज़ हो सकती है। तो जो भी आप गैस लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज मैं कैल्शियम ब्लॉक बनाने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता है कि ब्रीडिंग सीज़न अब शुरू हो चुका है। तो आप अगर अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके अंदर जो जो कैल्शियम, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जिस चीज़ की भी कमी है वो उनकी पूरी कर लें, ताकि जब आपके बर्ड्स आपके पास ब्रीड करें तो अच्छी ब्रीड करें, उनके जो फ़ैदर हैं वो अच्छे निकलें, उनके बच्चों के फ़ैदर अच्छे निकलें। अगर आपकी फ़ीमेल्स एग दें तो एग बेंडिंग ना हो, किसी किस्म का उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब आपके बर्ड्स सारा सीज़न ब्रीड करते हैं, आप उनको रेस्ट दे देते हैं, लेकिन जब आप रेस्ट देते हैं तो आप उनके दाना पानी का इतना ख्याल नहीं रख पाते, क्योंकि ब्रीड आप ले नहीं रहे होते। तो आपकी कोशिश यही होती है कि चलो यार ठीक है, इनको सिंपल दाना डालें, पानी दें और बस ठीक है। क्योंकि हम लोग केयर करना छोड़ देते हैं ना, क्योंकि ऑफ सीज़न होता है। ऑफ सीज़न में हम लोग सिर्फ कहते हैं कि यार बर्ड्स टोटली रेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल ठीक, लेकिन अब ब्रीडिंग सीज़न है तो हम ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से ही बात कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने बर्ड्स को अच्छे से विटामिन दें, उन्हें कैल्शियम दें, उसके बाद उन्हें मिनरल्स दें। ठीक है, उनका सॉफ्ट फूड शुरू कर दें इन सीज़न में। उसके बाद आप उनको बॉक्सेस वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद आपको पता है आपके जो बर्ड्स हैं वो मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जब मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर भी वो कमज़ोर होते हैं, उनके अंदर से कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, कैल्शियम की कमी आती है, मिनरल्स की आती है, विटामिन की आती है। तो आप लाजमी उनके केजेस में कैल्शियम ब्लॉक बना के या मार्केट से ला के रखें। मार्केट का मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि जो मार्केट में आपको मिलते हैं वो टोटली प्लास्टिक ऑफ पेरिस होता है। उसके अंदर से उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली होती जिसकी वजह से आपके बर्ड्स अंदर से हेल्दी हों, एक्टिव हों, उनके अंदर किसी किस्म की कमज़ोरी ना रहे। तो मैं आपको अगर मैं आपसे इतनी लंबी बात कर रहा हूँ तो उसकी रीज़न यही है कि आपको पता हो कि आपने अपने बर्ड्स को हेल्दी कैसे रखना है, उनकी केयर कैसे करनी है, उनकी सेहत का ख्याल कैसे करना है। तो चलें गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको मैं बताता हूँ कि आज कैल्शियम ब्लॉक में मैं क्या क्या कुछ डालने लगा हूँ। जी तो सबसे पहले चलते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मट्टी है। आपको पता है कि बर्ड्स जो है ना वो मट्टी बड़े शौक़ से खाते हैं। जब ये वाइल्ड होते हैं तो वहाँ पे इन्हें जो चीज़ भी मिलती है ये वो खा लेते हैं। लेकिन अब जब हम इन्हें घरों में ले आते हैं, केजेस में इन्हें बंद कर देते हैं, इनकी आज़ादी इनसे छीन लेते हैं, अपने शौक़ को पूरा करते हैं, तो उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हमें इन्हें केजेस में ही देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप मट्टी का अरेंज कर लें, आप उनको मट्टी दे दें। और मट्टी आपको कहीं से ढूंढ के लाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने केजेस के अंदर मटकियाँ लगाते हैं तो आपको पता होगा मटकी के ऊपर एक आपको ढक्कन सा मिलता है जो उसके होल को बंद करता है। वो सर्दियों में लोग बंद कर देते हैं, गर्मियों में उतार देते हैं। तो आप जस्ट वही ले लें, उसको ले के उसको किसी भी चीज़ में उसको ग्राइंड कर लें या कूट लें। क्योंकि ये मैंने ग्राइंड नहीं किया, मैंने इसे हाथ से ही कूटा है। तो आप ये देख सकते हैं कितना बारीक हो गया। तो आप इसको कूट लें, कूट के आप एक अलहदा बर्तन में डाल लें। ठीक है, ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। और उसके बाद आपके बर्ड्स जो है ना, जब आप कैल्शियम ब्लॉक उन्हें बना कर देंगे तो बड़े शौक़ से हर चीज़ उन्हें एक ही ब्लॉक के अंदर मिलेगी तो वो बड़े शौक़ से उसे खाएंगे। और उसके बाद ये कैल्शियम का सोर्स एग शेल है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, घरों में लोग यूज़ करते हैं। तो आप 1, 2 दिन, 3 दिन के अंडे जो हैं उनके छिलके जो हैं वो संभाल के रखें, उनको अच्छी तरह से वॉश करें और उनको भी कूट लें या ग्राइंड कर लें। ये इजीली ग्राइंड हो जाते हैं, इनका इतना इशू नहीं है।
तो आप इनको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है, ये समुद्री झाग इसे कहते हैं। तो इतनी मुश्किल ये भी नहीं है कि ये आपको ये मुश्किल से मिलेगी। ये अपन 7 स्टोर पे जाएं, उसे बोलें जाकर समुद्री झाग दे दें। ये तकरीबन मैं 200 रुपये के लेके आया हूँ और ये बड़े पीस थे, लेकिन मैंने जब इन्हें कूटा तो ये देखें पाउडर बन गया। ये भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। और ये आप अगर कैल्शियम ब्लॉक के अंदर ना भी डालें तो ये ऐसे भी आप अपने बर्ड्स के आगे रख दें तो आपके बर्ड्स बड़े शौक़ से खाएँगे। तो उसके बाद ये नमक है, लाहौरी नमक, ये भी आप लाजमी इसके अंदर डालें। 2-4 चम्मच ले लें, क्योंकि आप अपने बर्ड्स की क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मेरे पास बर्ड्स ज़्यादा हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है। तो आप अपने बर्ड्स की क्वांटिटी देख लें कि आपके पास कितने बर्ड्स हैं, उस हिसाब से आप ले लें। उसके बाद ये चारकोल है, इसका आपको पता है कोयला, ये भी कैल्शियम का सोर्स है। क्योंकि आपको बताया मैंने पहले भी कि जब आपके बर्ड्स वाइल्ड होते हैं, जंगलों में होते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से जो उनका दिल करता है वो खाते हैं पीते हैं, लेकिन घरों में उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल सकती, तो इसलिए हमें ये खुद ही इन्हें देनी है। तो उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है डॉक्सीसाइक्लिन, ये बीमारी के लिए यूज़ होता है। अगर आप अपने बर्ड्स को ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो आप उनको इसका कोर्स करवाते हैं 4 से 5 दिन का। तो आप उन्हें पानी में भी दें, लेकिन ये पाउडर है, आप इस पाउडर को इस कैल्शियम ब्लॉक्स के अंदर भी लाजमी डाल लें। उसके बाद इसका तो आपको पता ही है, ये प्लास्टिक पैरस है, ये हम इसके लिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी ये कैल्शियम ही है। उसके बाद ये लाइजोविट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी प्लस, तो ये भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में 111 रुपये का ये है, इतनी महंगी नहीं है, लेकिन क्या है कि अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद कैल्शियम पी सिरप है, ये विटामिन कैल्शियम प्लस है ये, और इसकी भी इतना ये भी महंगा नहीं है, ये मेरे ख्याल में जी 77 का ये है। तो टोटली मैं इनकी कॉस्ट आपको बता देता हूँ। ये जो चारकोल है ये मैं 10 रुपये का कोयला लेके आया हूँ, और ये जो मटकी का ढक्कन है ये मेरे पास घर में पड़े हुए थे, एग शेल भी घर में पड़े हुए थे, नमक भी घर में पड़ा हुआ था, और ये मैं समुद्री झाग लेके आया हूँ 200 रुपये की, और उसके बाद लाइजोविट लेके आया हूँ 111 का। ये कैल्शियम पी मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, या ये एक मैं लेके आया हूँ, ये आई थिंक 40 रुपये का ये है। तो इनकी टोटली अगर आप कॉस्ट देखें ना तो ये तकरीबन कोई 300-400 रुपया लगा मेरा, हाँ नहीं 400-500 रुपये तकरीबन। उसके बाद ये मैं कप लेके आया हूँ, गिलास, ये आप एक तो गिलास होता है जिनमें आप पानी पीते हैं, या डिस्पोजेबल गिलास जो होते हैं, एक ये होते हैं जिनके अंदर बच्चे गोला नहीं खाते, बर्फ़ का गोला जो बनाते हैं, ये वो गिलास हैं। इसका साइज़ भी अच्छा है और थोड़े से बड़े भी हैं और क्वालिटी भी ठीक है। तो ये 150 रुपये का मिला तकरीबन। अगर आप इसे रफली भी अगर आप इसे आइडिया लगाएं तो ये 500 रुपये आपका लगा है, और 500 रुपये में आपको दिखाऊँगा कि आप कितने आपके पास कैल्शियम ब्लॉक बन जाएंगे। तो ये 100 पीस थे, 150 में मुझे 100 पीस मिले हैं, तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं। अगर हम मार्केट से भी लेके आते हैं ना तो मार्केट में आपको तकरीबन ये 30 रुपये का, 40 रुपये का या 50 रुपये का कैल्शियम ब्लॉक का वो एक ब्लॉक मिलेगा। तो ये मैक्सिमम आप अगर ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो 500 लग जाएगा ज़्यादा। तो आप ये सारी चीज़ें अपने घर में बनाएं। उसके बाद मैंने इन्हें इसके अंदर कूट लिया था, ये आप देख रहे हैं। इसके अंदर हम घर में मिर्चियाँ भी कूट सकते हैं, अदरक लहसुन इसके अंदर कूटते हैं। तो इसके अंदर अगर आपके पास पत्थर की हो तो वो तो बहुत बेस्ट है, उसके अंदर ये कि मेहनत कम लगती है। तो आप इजीली उसको कूट के उसको फिर ऐसे ग्राइंड कर लें, या आप उन्हें हाथ से कूट लें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। तो मुझे ये है कि मैंने कूट लिया, क्योंकि मशीन के अंदर मैंने एक बार पहले भी बनाया था, मेरी पिछली वीडियो एक पड़ी हुई है, तो मैंने इसे बनाया था तो मशीन के अंदर मेरी मशीन जल गई थी, तो इसलिए मैंने इस मरतबा इन्हें ऐसे ही बनाने की कोशिश की है। तो माशाल्लाह देख रहे हैं ग्राइंड भी अच्छे हो गए हैं। तो अब इनका टाइम आ गया मिक्स करने का, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने मिक्स करके फिर इनकी पैकिंग कैसे करनी है जी। तो सबसे पहले इसके अंदर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स कर लें। ये पानी मैंने ले लिया है, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और भी पानी डाल सकता हूँ। तो ये 1 किलो का पैकेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये ज़्यादातर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये यूज़ होता है दीवारों की मरम्मत के लिए।
आप इनको दीवारों की मरम्मत के लिए यूज़ करते हैं, फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चाय डालने वाला मैंने इसलिए यूज़ किया है कि आप इसी के हिसाब से मैं ऐसे भर के तो उस कप के अंदर डालता जाऊंगा। और ये जो मैं आपको बता रहा था मट्टी, ये मैं सारी यूज़ करूंगा क्योंकि मेरे पास बर्ड्स ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी बर्ड्स की क्वांटिटी के हिसाब से आप इन्हें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन, ये मैं 2 कैप्सूल यूज़ करूंगा। उसके बाद समुद्री झाग, ये भी सारी यूज़ करेंगे। उसके बाद एग शेल, ये भी मैंने सारे यूज़ किए हैं। ये जो बन रहा है ये कैल्शियम का भरपूर मिक्सचर बन रहा है। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ मैं साथ साथ इसके अंदर मिक्स करता जा रहा हूँ। उसके बाद नमक, ये आधा यूज़ करेंगे, नमक ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद कैल्शियम पी सिरप, ठीक है, इसको हिला लें अच्छी तरह, ये क्योंकि नीचे बैठा होता है। ये मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था तो मैंने यही यूज़ करने का फ़ैसला किया। इसे मैं सारे को डाल लूँगा, आधी से कम बोतल है ये मैं सारा यूज़ कर लूँगा। ठीक है, इसे मिक्स कर ले अच्छी तरह से। पानी मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना ये काफ़ी जल्दी हार्ड हो जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा लिया ताकि ये कम हार्ड हो और वीडियो जो है ना वो आराम से बन सके। उसके बाद लाइसोविट, इसको हिला लें अच्छी तरह से। और उसके बाद आप ये मैक्सिमम 1 ढक्कन 2 ढक्कन, ये काफ़ी है इसके लिए। आप ये इसी के साथ ढक्कन के साथ मिल के इसका नाप तोल करके तो ये डाल दें इसके अंदर। उसके बाद फिर से हिलाएं इसे। उसके बाद ये चारकोल है, ठीक है, ये आप देख लें, ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा सा ये ब्लैक कलर में आ जाएगा, तो आप चेक करके डालें कि ज़्यादा ना हो ताकि आपका जो कैल्शियम ब्लॉक है वो ब्लैक सा हो जाए। क्वांटिटी डालें आप इसकी, इसको लाजमी यूज़ करें साथ में, लेकिन थोड़ा सा कम यूज़ करें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इसके अंदर मैं, ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मिक्स हो गया, तो हर चीज़ मैंने मिक्स कर ली। उसके बाद थोड़ा सा प्लास्टर को पेरिस और डालूँगा ताकि अब मैं इसे हार्ड करूँगा थोड़ा, क्योंकि अब बारी आ गई है इनको पैक करने की, मतलब कि बाउल में डालने की। एक वीडियो मेरी पहले पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई एक फ़्रेश वीडियो बना दें कैल्शियम ब्लॉक के ऊपर। तो मैंने कहा कि चलें, अब आप भाई लोग दोस्त सारे कह रहे हैं तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो ख़र्चा मैंने आपको पहले ही इसका बताया कि इसका इतना ख़र्चा नहीं है कि अगर आप कहें कि जी ज़्यादा ख़र्चा है, लेकिन जो आप मार्केट से लेते हैं वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है आपको, लेकिन अगर आप जो घर पे बनाते हैं वो बहुत ही आपको सस्ता पड़ता है। तो गैस ये मिक्स करके मैं अच्छी तरह इसको हार्ड करके दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मैं ये मिक्स कर लूँ, थोड़ा सा इसको हार्ड करूँ, फिर आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। जी तो गैस मैंने कहा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको डाल के दिखाना शुरू हो गया। तो मैंने सारे जितने भी खाली गिलास थे मैंने वो सारे फिल कर दिए हैं। तो ये मैंने गिने हैं, ये 45 तैयार हुए हैं, यहाँ देखें। तो आप अगर आपके पास 45 केज लगे हुए हैं तो आप उसमें इन्हें एक एक करके लगा सकते हैं।
उसके बाद आप इनके अंदर ना, आप हार्डवेयर की दुकान से तार मिलती है आपको ना, आप उसको वायरिंग तार कह सकते हैं, या आप जो सरिया बांधने वाली तार होती है वो ले लें, कोई भी हार्ड किस्म की तार ले लें जिसके साथ केज के अंदर आप उसे हैंग कर लें। तो ये मेरे पास घर में पड़ी हुई थी तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। ये काफ़ी बड़ी है, इसके मैं पीसीस करके इसी को यूज़ करूँगा और यूज़ करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। तो आप किसी भी, ये जैसे ये गिलास है, इसके अंदर मैं इसे डाल रहा हूँ, ये इसके अंदर डल गई। ये डबल तार है, आप इसको जब ये हार्ड हो जाए तो आप निकाल के अपने केज के अंदर ईजीली से हैंग कर सकते हैं। केज के अंदर हैंग कर लें या आप कहीं बाहर भी हैंग कर लें, तो कील लगा के इसे बाहर हैंग कर लें तो ये ईजीली आपके पास यूजेबल होगी। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ कि आप 500 रुपये लगा के, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि ये तकरीबन 500 रुपये लगा के ये 2200-2300 रुपये का ये सामान तैयार हुआ है। तो आप अगर घर में 500 रुपये लगाएं तो आप 500 लगा के आप 2200-2300-2500 अपना बचा सकते हैं। और जो आप मार्केट से लेके आते हैं कैल्शियम ब्लॉक, वो मैंने आपको आगे भी बताया, वो कैल्शियम ब्लॉक एक्चुअल में होते नहीं हैं, वो सिंपली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जिसके अंदर कैल्शियम का इतना सोर्स नहीं होता है। वो कैल्शियम का सोर्स लेकिन कम है। तो आप अपने घर में ख़ुद बनाएं अपने बर्ड्स के लिए, तो आपके बर्ड्स जो है ना वो काफ़ी इससे खुश होंगे खा के, क्योंकि इसका टेस्ट भी अलग से होगा। तो आप अपने बर्ड्स को ये दें, आपके बर्ड्स बड़े शौक़ के साथ खाएंगे। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।